वेलकम इन द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सीडेंट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। बुक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट हमने देखा था और चैप्टर फर्स्ट में आता है एक्सीडेंट हिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट एक्सीडेंट हिस्ट्री। और एक्सीडेंट हिस्ट्री में लगभग बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर जो साइंटिस्टों का जो थ्योरी होता है उसमें एक हेनरीज थ्योरी भी था। तो हेनरीज थ्योरी ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन, एक्सीडेंट जब होता है तो उसके कई सारे कारण होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द रीजन बिहाइंड द एक्सीडेंट्स हैपन। एक्सीडेंट्स होने के पीछे बहुत सारे ऐसे रीजन छिपे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण छिपे होते हैं। उन्हीं कारणों पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना क्लू दिया हुआ है और उन क्लू में एक हेनरीज है जो ये अपना एक थ्योरी देते हैं। इंजुरी इज द रिजल्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द 5 डोमिनोज। अगर किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड कंडीशन आता है उसके रीजन 5 हो सकते हैं। फर्स्ट, सोशल इन्वायरमेंट्स। अगर कहीं भी किसी तरह का कोई हादसा होता है तो वहाँ पे उस जगह का जो सामाजिक इन्वायरमेंट है वो इन्वॉल्व होता है। दूसरा, फॉल्ट ऑफ द पर्सन। उस इंसान की, उस वर्कर का, चाहे वर्कर के रूप में हो चाहे किसी अलग एम्प्लॉय के रूप में हो, उस एम्प्लॉय का एक अपना गलती शामिल होता है। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, इसके बारे में जिक्र हमने नहीं किया था। अनसेफ एक्ट को यूए बोलते हैं और अनसेफ कंडीशन को यूसी बोलते हैं। तो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन क्या होता है? अनसेफ एक्ट जब किसी वर्कर्स या किसी एम्प्लॉय के माध्यम से किसी तरह का केयरलेस इन द मैनर ऑफ द वर्कर, किसी तरह का केयरलेस आता है, काम करने के तरीकों में किसी तरह का कोई भी केयरलेस आता है तो उसको बोलते हैं हम अनसेफ एक्ट। अगर केयरलेस इन द मैनेजमेंट के काम करने के तरीकों में, मैनेजमेंट में अगर कमी आता है, मैनेजमेंट में अगर केयरलेस आ जाए, उसको बोलते हैं हम अनसेफ कंडीशन। तो ये अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट, ये दोनों, ये रीजन होता है, ये रीजन भी है, ये कॉजेशन भी है किसी तरह का एक्सीडेंट होने का। और फोर्थ है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स होने से भी कई सारे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हो जाती हैं। इंजुरी, अगर आपके बॉडी में किसी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में है, इंजुरी है, तो उस इंजुरी से आप अपने आप को फील नहीं कर पाते हैं, जिससे आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो देयर आर 5 डोमिनोज जिसको हेनरीज ने डिस्क्राइब किया है कि ये वजह है जिसमें किसी तरह का एक्सीडेंट होने के रीजन को दर्शा रहा है। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं हेनरीज थ्योरी। नेक्स्ट देखा जाएगा, अगर उन डोमिनो में शामिल है, उन डोमिनो में अगर शामिल है तो नंबर 3, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन आर द मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर द एक्सीडेंट कॉजेशन। ये सही बात है कि अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन अगर किसी तरह का आए कि व्हाट इज़ द मेन रूट कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट हैपन, किसी तरह का कोई भी एक्सीडेंट होने की वजह क्या हो सकते हैं, उसमें 2 ही निकलता है। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज का मतलब, फैक्टर का मतलब है वो फैक्टर जो किसी तरह का हादसे होने में योगदान देता हो, और उसमें अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन में मेन रूट कॉजेज एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के 2 मुख्य कारण होते हैं। दर्शाया गया कि अनसेफ एक्ट जो होता है वो 88%, अनसेफ कंडीशन होता है 10%, और अदर लाइक नेचुरल इफेक्ट, नेचुरल कजेज जैसे हैवी रेन हो गया, क्लोन हो गए, हेवी वाइंड हो गया, लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, लैक ऑफ वेंटिलेशंस, इसके वजह से एक्सीडेंट होता रहता है। तो 88, 10%, 2%, अप्रॉक्स 100% ये रीजन होते हैं कि अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है। तो इन एक्सीडेंट हिस्ट्री में जो एक्सीडेंट के कॉजेशंस के कुछ थ्योरी साइंटिस्टों ने दिया हुआ है, उसमें ये हेनरीज बोलते हैं कि उस डोमिनो में सोशल इन्वायरमेंट, फॉल्ट ऑफ द पर्सन, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, एक्सीडेंट और इंजुरी, और उन मेन कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स में अनसेफ एक्ट 88%, अनसेफ कंडीशन 10% और अदर जैसे नेचुरल 2% शामिल होता है किसी तरह के एक्सीडेंट होने में। तो ये हमारा था डोमिनो थ्योरी, हेनरीज थ्योरी। दैट्स ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।